हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज नारनौल दौरे पर है। दुष्यंत चौटाला ने आज नारनौल दौरे के दौरान 27 स्थानों पर अपने कार्यक्रम रखे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मौजूदा सरकार किसान हितैषी सरकार है। यही कारण है कि फरवरी मार्च माह में ओलावृष्टि, बरसात और ठंड से किसानों की जो फसलों को नुकसान हुआ था, ऐसे में जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया था, उन्हें मुआवजा राशि दे दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने 181 करोड़ 67 लाख की मुआवजा राशि किसानों को दी है, जिसमें सबसे अधिक महेंद्रगढ़ जिले को 78 करोड़ से भी अधिक की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया। दुष्यंत चौटाला का आज नारनौल शहर पर आधारित कार्यक्रम है। वे कुल 27 कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे, जिसमें अनेक सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने प्रजापत समाज के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार किसानों की फसल को ओलावृष्टि और तेज ठंड से काफी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर अब सरकार ने कल 181 करोड़ 67 लाख से भी अधिक की राशि उन किसानों को मुआवजा के तौर पर दी है, जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सबसे अधिक मुआवजा राशि महेंद्रगढ़ जिला के किसानों को 78 करोड़ से भी अधिक दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दादरी जिले के किसानों को भी 48 करोड़ मुआवजा राशि दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह राशि उन किसानों की है जिन्होंने फसल का बीमा नहीं करवाया था, और जिन किसानों ने फसल का बीमा करवाया है, उन्हें अलग से कुछ समय बाद मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने आज कई सड़क मार्गों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की सभी सड़कों को सुगम और अच्छा बनाया जाए। दुष्यंत चौटाला ने आज 12 करोड़ से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए की लागत से नारनौल से दादरी तक स्टेट हाईवे का काम जारी है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने रोजगार के मामले को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब का काम तेज गति से चल रहा है और सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक लॉजिस्टिक हब को शुरू कर दिया जाए। दुष्यंत चौटाला ने नारनौल के साथ बाचौद में बनी हवाई पट्टी पर चल रही पायलट ट्रेनिंग को लेकर कहा कि अब सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसमें बॉन्ड पॉलिसी शामिल होगी। जिस तरह से मेडिकल के छात्रों को सरकारी तौर पर लोन मिलता है, इसी तरह यहां पर पायलट ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनरों को सरकारी तौर पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर किसानों से बातचीत चल रही है और जमीन अधिग्रहण होने पर इसका विस्तारीकरण भी किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर कहा कि अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में अब पार्टी के संगठन को और बढ़ाया जा रहा है। पार्टी अब घर घर तक पहुंचकर सरकार व पार्टी की नीतियों के बारे में हर व्यक्ति को अवगत करवाएगी। साथ ही पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे, पार्टी की नीतियां हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर भी पार्टी काम कर रही है। देखिए, पहले तो 2 मेजर रोड्स जो सिटी पोर्शन की थी, आज उसके इनॉग्रेशन हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी हवाई पट्टी है बाछौद, धीरे धीरे वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी भी बढ़ रही है, फ्लाइंग भी बढ़ रही है। उनकी भी एक सड़क थी और एक और सड़क नांगल चौधरी की तरफ जाती है। इन चारों का इनॉग्रेशन हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पीछे भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया है, जैसे 300 करोड़ की लगभग लागत से जो मेजर हमारा स्टेट हाईवे अब है दादरी टू नारनौल, उसका काम पूरी जोर शोर पे शुरू है, और इंटरनल रोड्स को भी और बेहतर हमने बनाया है। मेरा तो ये टारगेट है कि मल्टी लॉजिस्टिक हब जो है वो इस साल के अंत से पहले हम शुरू करवा दें। उसके अंदर जो लिटिगेशन है उसके लिए भी अर्ली हियरिंग हम मूव कर रहे हैं कि उसको इमीडिएटली हम टेकअप करने का काम करें। आपने बहुत बड़ा सपना देखा था, वो साकार भी हो रहा है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग पायलट बने, लेकिन लोगों की मांग भी है कि फीस है उसके अंदर कुछ उसके अंदर पॉलिसी हम बना रहे हैं। जल्दी स्टेट बॉन्ड पॉलिसी लाएगी, जिसके अंदर लोन की व्यवस्था गरीब बच्चे को सरकार के तौर पर मिले, उसके ऊपर जैसे मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी है, एविएशन बॉन्ड पॉलिसी भी जल्द आएगी। यहाँ से उड़ाने शुरू करने का भी आपका प्लान था, यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़? अभी ज़मीन एक्विजिशन के लिए हमने ई भूमि पे डाल दिया है। अगर रनवे एक्सपेंशन के लिए हमें जगह मिल जाती है प्राइवेट, क्योंकि किसानों की ज़मीन है, वो अपनी सहमति दे देते हैं, तो एक्सपैंड कर हम ज़रूर शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आज रनवे 3000 फीट का है और 500 फीट और एक्सपैंड हो सकता है। इसके अंदर कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या लैंड नहीं हो पाएगा।
और जब तक पैसेंजर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हो पाएगा, यहाँ से कहना कि पैसेंजर फ्लाइट उड़ेगी पॉसिबल नहीं। 78 करोड़ से ज़्यादा महेंद्रगढ़ को मुआवजा मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरसों का लॉस महेंद्रगढ़ में आया था और लगभग 48 करोड़ रुपया हमने दादरी ज़िले को मुआवजे के तौर पर दिया। कुल 181 करोड़ 67,700 प्लस किसानों के खातों में कल सरकार ने ट्रांसफ़र किया है। ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास किसी तरह की इंश्योरेंस नहीं थी और उनकी क्रॉप वेरिफिकेशन पूरी तौर पर हो गई थी, और 3-4 चरण में जो फसलों को नुकसान आया था उसके अंदर है। अब जो फार्मर्स ऐसे थे जिनका कुछ एरिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड है और कुछ एरिया अनकवर्ड है, उनकी वेरिफिकेशन भी चल रही है। जैसे ही उसका डाटा कंपाइल हो जाएगा उनको भी हम मुआवजा देंगे। मगर हमारा वादा था, मैंने विधानसभा में भी बजट सेशन में कमिट किया था कि हम मई के अंदर किसान के खाते में उसके मुआवजे का पैसा देंगे, वो हमने कर देंगे। आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए संगठन क्या करेगा? देखिए, पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश का संगठन दोबारा बनाना शुरू किया और मैं मानता हूं कि इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक घर के दरवाजे तक हम अपनी बात भी पहुंच पाएंगे, हमने जो काम करे हैं उसको भी पहुंचा पाएंगे और आगे के भविष्य के लिए उनका साथ भी। एक नई पहल आज देखने को मिली है राजनीति में कि व्यापारियों से आप उनके प्रतिष्ठानों पे जाके मिलेंगे। मैं तो जिस भी शहर में गया हूँ वहाँ पर व्यापारियों के साथ बैठा हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जीएसटी काउंसिल में हम रिजॉल्व करवा पाए। जैसे मेरे पास करनाल के पानीपत के व्यापारी आए थे कि आरा जो हरा काटने की मशीन होती है उस पर टैक्स लगता था, जो कि सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री में उपयोग आती थी, तो उसको हमने रिलीफ दिलाया। पीछे टैक्सेशन रेट्स के अंदर वेरिएशंस थी, कई व्यापारियों ने आकर बताया, उसको हमने स्टेबलाइज कराने का काम किया। अभी पीछे रोहतक में गया तो कई सुनारों ने ये मांग करी कि जो यूआईडी आया है, यूनिक आईडी ज्वेलरी के ऊपर, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट को रीलुक करना चाहिए। नेक्स्ट काउंसिल बैठक में उस पर भी हम चर्चा करेंगे।